आज की वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे स्कॉलरशिप फॉर्म्स बताऊंगा जो कि एमबीबीएस प्राइवेट कॉलेज वाले भी भर सकते हैं और अगर एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज वाले चाहे तो वो भी भर सकते हैं, और जिसमें आपको स्कॉलरशिप जो है 50,000 से 1 लाख तक के स्कॉलरशिप एनुअल आ सकती है। मैं जानता हूँ बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज अफोर्ड नहीं कर पा रहे होंगे, पर उन्होंने एमबीबीएस प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया होगा और अब वो सोच रहे होंगे क्या कोई स्कॉलरशिप उन्हें किसी तरीके से मिल जाए जिससे कि उनकी हेल्प हो सके। तो आज की वीडियो में मैं ऐसे स्कॉलरशिप फॉर्म्स बताऊंगा आपको जो गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज वालों के साथ साथ प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज वाले भी भर सकते हैं, और कौन से वो स्कॉलरशिप फॉर्म्स है, उनका नाम क्या है और उनकी एलिजिबिलिटी क्या है और कितनी आपको स्कॉलरशिप उसमें मिलेंगी, आपके क्या क्राइटेरिया रहना चाहिए, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। ऐसे 5 स्कॉलरशिप फॉर्म है, एक एक करके हम जानेंगे। तो आज की वीडियो में आप बने रहिए। तो चलिए टाइम ना गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर मैं सब में पहले स्कॉलरशिप फॉर्म की बात करूं जो कि एमबीबीएस प्राइवेट कॉलेज वाले भी भर सकते हैं और गवर्नमेंट कॉलेज वाले भी भर सकते हैं। मैं प्राइवेट कॉलेज वालों की इसलिए फोकस कर रहा हूं बात पर क्योंकि प्राइवेट कॉलेज वाले जो होते हैं उनकी फीस जो है गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज से ज्यादा होती है और उनकी फीस में कुछ हेल्प हो सकती है इससे। तो जो अगर हम पहले स्कॉलरशिप फॉर्म की बात करें तो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है ये, जिसके बारे में हम बता रहे हैं। जो फर्स्ट हमारी स्कॉलरशिप है इसका नाम है एनएसपी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। तो ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आपको इसमें स्कॉलरशिप्स मिलती है। और अगर इसमें मैं बात करूं कि क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, तो जो आपका क्राइटेरिया होना चाहिए, आपकी जो फैमिली इनकम है 6 लाख से कम होना चाहिए, 6 लाख से कम होना चाहिए आपकी जो फैमिली इनकम है बिलो 6 लाख। एंड जो आपकी अटेंडेंस है, जो आप जो कॉलेज में जाओगे इसकी जो अटेंडेंस आपकी रहना चाहिए वो 70% तक रहना चाहिए, और जो आपके पिछले जो भी आपने किया है उसमें जो आपके परसेंटाइल है जो 80% रहना चाहिए। और अगर आप जिस कॉलेज में अभी पढ़ रहे हो या एडमिशन आपने लिया है वो कॉलेज जो AISHE रिकॉग्नाइज रहना चाहिए, ये एक संस्था है, इससे रिकॉग्नाइज रहना चाहिए आपका कॉलेज। ऐसा नहीं कि कोई भी कॉलेज हो, इससे रिकॉग्नाइज कॉलेज रहेगा तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर मैं इसकी स्कॉलरशिप की बात करूं तो इसकी जो स्कॉलरशिप आती है वो 50,000 से 1 लाख तक आती है, ज्यादातर 50,000 आती है साल की। एनुअली 50,000 आपको इसकी स्कॉलरशिप मिलेंगी। अगर आपकी कोई स्कॉलरशिप में आपका क्राइटेरिया में नहीं बैठ रहे हो आप तो कोई बात नहीं, आगे मैं जो स्कॉलरशिप बताऊंगा आप वो स्कॉलरशिप देख लीजिएगा। 5 ऐसी स्कॉलरशिप बताऊंगा जो प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज वाले भी कर सकते हैं। और अगर आपको कोई और दूसरे कोर्सेज के लिए स्कॉलरशिप जाननी है, आयुष के कोर्सेज के लिए, बीडीएस के लिए या बीएएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस, अगर आप उस कॉलेज में कोई प्राइवेट कॉलेज में या गवर्नमेंट कॉलेज में हो और आप चाहते हो कि आपको फीस के लिए कुछ सहूलत हो, कोई स्कॉलरशिप मिल जाए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो कोर्स का नाम, और आप कह सकते हो कि आपको स्कॉलरशिप के बारे में जानना है, तो उस पर से भी आपको जल्द ही वीडियो मिल जाएंगी। अगर मैं दूसरी स्कॉलरशिप की बात करूँ तो ये स्टेट गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप होती है। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो हर स्टेट की अपनी अपनी गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप होती है। और अगर मैं इसकी एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो जो इसकी एलिजिबिलिटी होती है, यानी कि आप जिस भी स्टेट में हो तो वो स्टेट की एक स्कॉलरशिप होती है। जैसे कि अगर मैं महाराष्ट्र वालों की बात करूँ तो उनकी अलग होती है, हरियाणा वालों की अलग, पंजाब की अलग। तो वैसी अपनी स्टेट की हर एक स्कॉलरशिप होती है। उसमें जो एलिजिबिलिटी रहती है उसमें ये रहती है कि आपको जिस भी स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हो वहाँ का डोमिसाइल आपका रहना चाहिए, और अगर वहाँ पर आप रह रहे हो तो आपके आधार पे जो है एड्रेस रहना चाहिए, वो स्टेट के एड्रेस आपका रहना चाहिए। अगर मैं इसकी बात करूं तो जो इसकी अटेंडेंस है आपकी जो रहना चाहिए 70% रहना चाहिए इसमें। और अगर आप SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी जो एनुअल इनकम है वो 2.5 से 3 लाख की इससे कम रहना चाहिए। और अगर आप OBC वाले हो तो 1 से 2 लाख से कम आपकी इनकम रहना चाहिए। और अगर इसी तरीके से मैं बात करूँ कि जनरल स्टूडेंट के लिए, तो जनरल स्टूडेंट के लिए 8 लाख से जो है आपकी इनकम कम रहना चाहिए। और लगभग इसकी भी जो आपको स्कॉलरशिप आएंगी वो भी 50,000 तक ही लगभग आएंगी। ये स्टेट गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है। अगर हम इसी तरीके से तीसरी स्कॉलरशिप की बात करें तो जो हमारी तीसरी स्कॉलरशिप है वो है ईशान उदय स्कॉलरशिप। ये जो स्कॉलरशिप है नॉर्थ और ईस्ट वालों के लिए, अगर हाँ आप नॉर्थ और ईस्ट से बिलोंग करते हो तो आप ये स्कॉलरशिप में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ आसाम की, मेघालय की, मिजोरम की, सिक्किम या मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, तो ये सब जो है इस स्कॉलरशिप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं नॉर्थ और ईस्ट वाले। और आपके पास नॉर्थ और ईस्ट का डोमिसाइल भी होना चाहिए। इसमें अगर मैं
एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो आपकी जो है एनुअल इनकम जो है फैमिली की वो 4.5 लाख से कम होना चाहिए, बिलो 4.5 लाख। तो बस इतना ही क्राइटेरिया है इस स्कॉलरशिप का भी, तो आप इसे भी ट्राई कर सकते हो। अगर मैं अगली स्कॉलरशिप की बात करूँ तो प्रगति स्कॉलरशिप, ये जो है गर्ल्स के लिए स्कॉलरशिप ये है। इसमें जो है एक फैमिली से 2 गर्ल्स अप्लाई कर सकते हैं, इसमें गर्ल्स भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ये स्कॉलरशिप में, और जो पहले बताई उसमें भी गर्ल्स और बॉयज अप्लाई कर सकते हैं। ये जो है इसमें क्राइटेरिया ये है कि जो फैमिली की 2 गर्ल्स है सिर्फ वही 1 साल में अप्लाई कर सकती है, एनुअली 2 गर्ल्स 1 साल में कर सकती है। अगर इसकी मैं इनकम की बात करूँ तो 8 लाख से कम इनकम रहना चाहिए, बस इसका इतना ही क्राइटेरिया है इस स्कॉलरशिप का भी। अगर मैं अगली स्कॉलरशिप की बात करूँ तो PMSS इस स्कॉलरशिप, अगर मैं इसके फुल फॉर्म की बात करूँ तो प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम। इस स्कॉलरशिप में जो है जम्मू एंड कश्मीर और लेह लद्दाख के जो लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, जम्मू एंड कश्मीर एंड लेह लद्दाख के। यानी इसमें क्राइटेरिया ये है सिर्फ कि एडमिशन जो है आपको आउटसाइड जम्मू एंड कश्मीर के होना चाहिए, और आपने जो 12th तक की है वो जम्मू एंड कश्मीर से ही की रहना चाहिए, और CBSE से बोर्ड से की रहना चाहिए। तो इसमें जो है आपका क्राइटेरिया इतना है, और 8 लाख से कम आपकी फैमिली इनकम रहना चाहिए, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल रह सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।